जंक्शन इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस का सारे मध्य प्रदेश में अभियान, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। सिंधिया शिवराज के अमर्यादित आचरण के खिलाफ अभियान। सिंधिया शिवराज के अमर्यादित आचरण के खिलाफ अभियान। कांग्रेस ने जारी किया वर्चुअल पोस्टर। भाजपा के साधु और शैतान पोस्टर पर करारा प्रहार। भाजपा के सत्ता हरण वाले साधु और शैतान का खुलासा। सत्ता हरण करने वाले साधु शैतान की जोड़ी ने प्रदेश बर्बाद किया। चालू भी आ गया, वो आ भी गया। मैं थोड़ा एक बताएं जो ये साधु और ये जो अब शैतान वाला जो मामला चल रहा है इसके ऊपर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगभग 5 से 6 दिन से लगातार साधु और शैतान को लेकर विज्ञापन जारी कर रहे हैं। जो मंत्री सिलावट हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए उनको मिले हैं सत्ता गिराने के लिए, तो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आज कांग्रेस ने इस साधु और शैतान का पर्दाफाश कर दिया है। इस नारे को तहस नहस करके करारा जवाब दिया है। हमने ये बता दिया है कि ये साधु और शैतान की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम की लड़ाई है। अब जीत किसकी होगी ये तो इतिहास भी जानता है। सत्ता हरण करने वाला साधु कौन है ये सब लोग जानते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है ये भी सब जानते हैं। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनका आचरण, उनके विचार, जनसेवा की उनकी योजनाएं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वैसा आचरण, ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि उनका आचरण भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चलता है। वो भगवान श्री बजरंगबली के भी भक्त हैं और आचरण, सादा जीवन और सही दिशा का जीवन जीते हैं। कभी भी खरीदो बेचो, राजनीति में मूल्यों की अवहेलना करना, ये उन्होंने नहीं सीखा अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में। इसलिए ये जवाब देने के लिए ये एक विज्ञापन आज दिया गया है और एक पोस्टर जारी किया गया है। साथ ही एक अभियान शुरू करे हैं, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि मध्य प्रदेश की हर जनता, हर घर में ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण हो, हमारे बच्चे उन आदर्शों को अपनाएं, और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इन्हीं आदर्श और आचरण के अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए एक अभियान ट्रेंड करेगा पूरे मध्य प्रदेश में, जो 3 तारीख तक सतत जारी रहेगा। ऐसा नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं ये धर्म के ऊपर भी राजनीति की पूरी तरह से? इसमें कहीं धर्म नहीं है। हमने जो स्लोगन दिया है उसमें साफ तौर पे लिखा मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि होती है, वो जो भगवान श्री राम को उपाधि दी गई थी उनके आचरण के कारण, उनके आचरण का जो अनुसरण करते हैं वो भगवान श्री राम के भक्त कहलाते हैं, बजरंगबली के भक्त कहलाते हैं। तो कहीं भी धर्म का उपयोग नहीं है। हमने कहीं भी ये नहीं बोला है कि कोई साधु है या अन्य है। ये तो जनता खुद इतिहास में समझती है कि सत्ता का हरण करने वाला साधु कौन है। ये तो बीजेपी अपने विज्ञापन में बोल रही है कि साधु शिवराज है। अब शैतान शायद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बोल रहे हैं, उनके अनुसार हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक साधु शिवराज है तो शैतान कौन है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को टेक ओवर कर लिया है और 25 नेताओं का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया है। वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और बाकी कांग्रेसियों के पीछे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी वेदना है, वो वेदना बहुत तेज़ी से बाहर आ रही है। जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता ये साधु और शैतान का विज्ञापन दे रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि वो साधु जिसको शिवराज सिंह को बोल रहे हैं, जो उनके विज्ञापन अनुसार, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो सत्ता का हरण करने वाला साधु है। लेकिन कांग्रेस भी तो बोल रही है कि इस बार रावण का दहन हो जाए, ये क्या है? ये हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए, सत्ता का हरण करने वाला हमने बोला साधु। अब इतिहास में सीता का हरण करने वाला कौन था ये शब्द हमें बोलने की जरूरत नहीं है, तो जनता खुद जानती है। अब अगर दहन होना है तो वो तो निश्चित होगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो अवहेलना करेगा उसका दहन होना निश्चित है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।